वाकया दिलों को दहला देने वाला है। 70 साल की इबादत और सिर्फ एक रोटी ने सब कुछ बदल दिया। जानिए इस रोटी वाले का ईमान जगा देने वाला वाकया जिसने अल्लाह की रहमत को राजी कर लिया। आखिर एक रोटी जन्नत का सबब कैसे बन गई। ये वाकया बड़े ही मशहूर और मारूफ बुजुर्ग से मंसूब वाकया है कि हजरत अबू बरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो रावी हैं कि हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो की जब वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा कि ए बेटो, रोटी वाले को याद रखना। फिर ये वाकया खुद ही बयान किया कि वो रोटी वाला कौन था। आपने कहा कि एक शख्स था जिसने 70 साल अल्लाह की इबादत की, बड़ी इबादत की, मगर 70 साल बाद जब वो बाहर आया तो शैतान ने इसको बहकाया और वो एक औरत के फितने में मुबतला हो गया। 7 दिन और 7 रातें इस औरत के साथ रहा। गलत काम हो गया। अब इसको फिर शर्मिंदगी हुई कि ये मैंने क्या किया। 70 साल इबादत की और ये 7 दिन और 7 रातें मैंने गुनाह में गुजारी। बड़ा शर्मिंदा, बड़ा नादिम था। कदम कदम पर सजदे करता जाता, तौबा करता जाता। चलते चलते एक मुसाफिर खाने में पहुंचा। वहां 12 मस्कीन लोग पड़े हुए थे। इसने भी जगह बनाई और इनके दरमियान जाकर खुद भी गिरकर सो गया। अब रात में एक शख्स आया जिनको खाना दिया करता था, रोटी दिया करता था। एक एक करके 12 रोटियां लेकर आया तो उसको पता था कि यहाँ सिर्फ 12 मस्कीन ही रहते हैं। एक एक करके सबको रोटी देने लगा। वो शख्स जो यहाँ आकर अचानक बीच में आकर लेटा था उसको भी वो मस्कीन समझा और उसको भी एक रोटी दे दी। लेकिन जाहिर है कि अगर तरतीब से रोटी देता तो आखिरी नंबर वाले को रोटी ना मिली, क्योंकि ये तो 13 हो चुके थे। तो बांटने वाले से इस मस्कीन ने कहा कि तुमने आज मुझे रोटी क्यों नहीं दी। इसने कहा मैंने तो सबको एक एक रोटी दी, किसी को 2 नहीं दी। कहा तुम मुझे रोटी नहीं दे रहे हो। बहरहाल वो नाराज हो गया कि ठीक है, फिर तुम अगर ये समझते हो कि मैं बददियांती कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। ये कहकर वो शख्स तो चला गया, मगर वो मिस्कीन बेचारा भूखा रह गया। अब वो शख्स जिसने अभी अभी तौबा की थी, पहले 70 साल की इबादत भी की हुई थी, इसको ख्याल आया कि मेरी वजह से इस मिस्कीन को रोटी नहीं मिली। उसने वो रोटी ली और उस शख्स को दे दी और खुद पूरी रात शदीद भूख में तड़पता रहा और इसी भूख के आलम में सुबह इसका इंतकाल हो गया। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये शख्स अल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो एक पलड़े में इसके 70 साल की इबादत रखी गई और एक पलड़े में वो 7 दिन और 7 रात के गुनाह रखे गए। फरमाया कि वो गुनाह जो थे वो 70 साल की इबादत से आगे बढ़ गए। यानी अब इसके लिए गोया हुक्म हो सकता था कि वो जहन्नम में जाएगा, मगर इन 7 दिन के गुनाहों के सामने वो रोटी रखी गई और इस रोटी की बरकत से, क्योंकि वो अखलास के साथ इसार की गई थी, अपनी भूख कुर्बान की गई थी, मस्कीन की मदद की गई थी, वो 7 दिन के बड़े बड़े गुनाह माफ कर दिए गए और वो जन्नत में चला गया। फिर आपने अपने बच्चों से कहा बेटा रोटी वाले को याद रखना। नाज़रीन, ये वाकया वाकई ही दिलों के तार छेड़ देता है। 2 बातें सीखनी है। एक तो ये अपने माहौल को अच्छा रखें, क्योंकि शैतान बड़ों बड़ों को बहका देता है। हमें अपनी सोबतें अच्छी करनी होगी, अल्लाह करीम से शैतान के मुकाबले में पनाह मांगनी होगी और अपने आप से डरते रहना होगा कि नहीं मैं भी गुनाहों में मुबतला हो सकता हूँ, मुझसे भी कोई बड़ा गुनाह कहीं ना हो जाए। तौबा करते रहें, डरते रहें, खौफ रखें और अच्छी सोबत अपनाएं। और दूसरी बात, सदका जो है ना वो गुनाहों को मिटा देता है। सदका अल्लाह की बारगाह में बड़ा पसंदीदा है। गरीबों की मदद करवाना अल्लाह को बड़ा पसंद है। हमें भी चाहिए कि वक्तन फवक्तन अपने गरीब पड़ोसियों, गरीब रिश्तेदारों, गरीब मुसलमानों की मदद करते रहें। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे और अपने चैनल नूरे राब्ता को जरूर सब्सक्राइब करिएगा,
ویڈیو کو ضرور آگے دوستوں تک شیئر کریے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔